सीधे कुरुक्षेत्र आपको लिए चलते हैं, जहां सीएम नायब सिंह सैनी वीर बाल दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। इसमें पानीपत में ऐतिहासिक धरती पर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हमारी सरकार ने किया है। जिस मैदान पर वह समारोह आयोजित किया गया उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी मैदान रखा गया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इससे पहले प्रदेश में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये आयोजन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उस इतिहास को उन्होंने कहा कि गौरवशाली इतिहास हमारा है और हमारी पीढ़ियों को इस इतिहास की जानकारी लगनी चाहिए कि जो हमने कार्यकाल, जो समय हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने हमारी रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए वो भुगता है, आने वाली पीढ़ी उस समय से न गुजरे, उसको लेकर के हमारे लिए जरूरी है कि इस इतिहास को लोगों के बीच में लेकर के जाएं, ताकि उस इतिहास से, उस गौरवशाली इतिहास से वो अवगत रहें। मुझे ये भी खुशी है कि पिछले दिनों जिस पवित्र भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी सिरसा के चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के अंदर आए थे, जब हमारी कैबिनेट के सामने ये विषय आया कि गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थल है, जहाँ पर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा निर्माण है और वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग शीश नवाने के लिए उस पवित्र स्थल के ऊपर आते हैं, कि यह भूमि उस पवित्र स्थान के नाम नहीं है, तो हमने तुरंत ये निर्णय ले लिया कि ये जितनी भूमि है ये सारी की सारी भूमि चिल्ला साहिब गुरुद्वारा साहब के नाम वो कर दी जाएगी। भाइयों, ये निर्णय भी हमने लिया है अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ करके, क्योंकि जिस स्थान के ऊपर गुरुओं ने आकर के समाज के लिए एक शिक्षा देने का काम किया है, ऐसे पवित्र स्थल के ऊपर लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं, वो पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम हमने करने का निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि पिछले दिनों जो अभी यमुनानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसका निर्माणाधीन है, गति से काम चल रहा है। हमने ये निर्णय किया है कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से उस मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा, ताकि इतिहास को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में वो याद दिलाता रहे। हमने ये भी निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि असंध के कॉलेज का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम से हमने वहां पर रखा है। लखनऊ साहिब में भी माता गुजरी के नाम से VLDA कॉलेज वो स्थापित किया गया है। और मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमने पंचकुला से लेकर के पांवटा साहिब जो ये रोड जाता है, NH नेशनल हाईवे जाता है, उसका नाम भी गुरु गोविंद सिंह मार्ग के नाम से रखने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी गर्व है कि हमने कुरुक्षेत्र पीपली से यमुनानगर और हमारे जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी, इस रोड का नाम भी हमने बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग रखने का काम किया है। इसके अलावा भी विभिन्न स्थानों पर, इसके अलावा भी
विभिन्न स्थानों पर चौक, द्वार, पुस्तकालय, सड़क आदि के नाम भी गुरुओं के नाम पर रखे गए हैं। मुझे ये गर्व है कि जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, जिन्होंने लोहगढ़ साहब में वो पवित्र राजधानी बनाई थी, भगवानपुर को लोहगढ़ साहिब, जो भगवानपुर एक पवित्र स्थल है, हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर उस पवित्र स्थल को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये भी निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। इसी उद्देश्य से लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर ट्रस्ट बनाया गया है और ट्रस्ट बना करके वहाँ पर जो शिक्षा दीक्षा वहाँ पर दी जाएगी, जो मार्शल ऑफ आर्ट वहाँ पर खोला जाएगा, ताकि हमारे उस का लाभ लेकर के हमारे युवा उसका लाभ ले सकें। उसको लेकर के भी हमने वहाँ खोलने का निर्णय किया है। मुझे खुशी है कि हमने लोगों की आस्था को देखते हुए श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना भी शुरू की गई है, जिससे कि लोग वहां पर जा सकें और गुरुओं के दर्शन कर सकें। गुरुओं ने जो कुर्बानियां दी हैं उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम उनकी याद निरंतर बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। नई पीढ़ियों को उनके जीवन से प्रेरित करने के लिए ये प्रयास जरूरी है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज की युवा पीढ़ी के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं, जिन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक समस्या है नशे और ड्रग्स की। इस समस्या से हमें हमारी युवा शक्ति को बचाना है। इसके लिए सरकार के साथ साथ परिवार और समाज की शक्ति को भी अपनी भूमिका निभानी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा